गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इस चैप्टर का आज हम 10th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों आज के लेक्चर का विषय है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अप टू रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन में कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब वैसा रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, simultaneously मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का अर्थ होता है रिडक्शन। रेड मीनिंग रिडक्शन और ऑक्स हियर इज फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्स का अर्थ हुआ ऑक्सीडेशन और रेड का अर्थ हो गया रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। दैट इज, ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, it is the process which involves first is gain of oxygen, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का गेन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकेंड इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता है आपका ऑक्सीजन का गेन होता हो और हाइड्रोजन का लॉस होता हो। इफ देयर इज any process in which there is gain of oxygen and loss of hydrogen is called oxidation reaction. This is oxidation, okay? और इसके जस्ट विपरीत होता है रिडक्शन। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में reduction is defined as the process which involves gain of hydrogen। इसमें क्या होगा? जिसमें इसके जस्ट उल्टा, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो जस्ट ऑक्सीडेशन के हम लोग उल्टा करेंगे। यहां हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां हो जाएगा बी लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ
ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है लॉस्ट होता है, हाइड्रोजन निकलता है। यानी सब्सटेंस, इट इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज योर ऑक्सीडेशन। ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन। आई हैव डिफाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और डिफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट कैन वी डू फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आपको ये डेफिनेशन काम करेगा। एडिशन ऑफ, आप कहीं भी देखेंगे वैसे इक्वेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वैसे इक्वेशंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड करते हो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और वैसे इक्वेशन देखेंगे जिनमें ऑक्सीजन निकल रहा होता है तो उसको आप टर्म करेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का निकलना इज रिडक्शन। अब देखिए यहाँ बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन जिंक ऑक्साइड, हियर इज योर जिंक ऑक्साइड एंड हियर इज योर कार्बन। तो क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है, इक्वेशन है Zn प्लस CO। जिंक के साथ लगा हुआ चीज है ऑक्सीजन, और आफ्टर बिफोर रिएक्शन जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और कार्बन इज दिस वे। तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक। मतलब यहां क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक। इस प्रक्रिया में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक, फ्रॉम जिंक, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक। तो ऑलरेडी क्या लिखे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक ही चीज। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का अर्थ क्या हो गया, दैट इज, दिस इज व्हाट, रिडक्शन। यू कैन कॉल इट रिडक्शन। और इसके ऑक्सीजन को कौन गेन कर रहा है, दिस ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय दिस कार्बन एंड हियर कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, कार्बन। तो लेने वाला कार्बन है, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब गेन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी चीज को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इक्वेशन वैसे ही होते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, तभी जाके इक्वेशन चलेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जिंक से ऑक्सीजन जो है निकल गया, निकल के कहाँ गया, इसके पास, इस कार्बन के पास। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक से जब ऑक्सीजन निकल गया तो ये जिंक यहाँ बच गया। तो जिंक से ऑक्सीजन निकला तो वो रिडक्शन हो गया, और ये ऑक्सीजन कार्बन में जाके जुड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया, पहचान लेंगे आप कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन। अब
नेक्स्ट बच्चों Cu कॉपर, दिस इज कॉपर, ये ऑक्साइड CuO प्लस H2 फॉर्म करता है Cu प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन गायब है, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हो गया रिडक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। और यहां हाइड्रोजन क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहां भी देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ है। CO has given oxygen, CO has given oxygen, hence जो ऑक्सीजन देता है कि और समझिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये तो आप समझिए कि जो जिससे ऑक्सीजन निकल जाता है उसको रिडक्शन कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ZNO का रिडक्शन हो गया तो ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलिए हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बच्चे। अब एक और चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, देखिए बच्चों वही इक्वेशन, उसी इक्वेशन से ZNO gives Zn प्लस CO। तो जिंक ऑक्साइड से क्या निकल गया, ऑक्सीजन, बना क्या आपका, बन गया जिंक। जिंक ऑक्साइड से निकला ऑक्सीजन और बन गया जिंक। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है, यहां रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का, तो हियर रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑकर्स। इसमें क्या है, यहां हियर रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑकर्स, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, और यहां कार्बन, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन किया, तो कार्बन का क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन
ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का अर्थ हो गया ऑक्सीडेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हुआ ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन है तो ये कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कार्बन। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड क्या है? ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि इसी का रिडक्शन हुआ है। और यहां C इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, और ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये तो ऑक्सीजन के टर्म में है, हमने बताया आपको। अब हाइड्रोजन के टर्म में देखिए। नाउ यू in term of redox reaction involving gain or loss of hydrogen, involving gain and redox reaction involving gain and loss of hydrogen, gain and loss of hydrogen, and loss of hydrogen। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन के टर्म में, इसके पहले हमने ऑक्सीजन के टर्म में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन के टर्म में गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में। तो बच्चों लेट अस स्टडी विद दिस। जैसे कि मान लीजिए दिस इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिएक्टिंग विथ क्लोरीन Cl2 गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का नेचर भी गैसियस है, फिजिकल स्टेट। तो ये बना रहा है क्या? बन रहा है आपका इससे हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस सल्फर सॉलिड। ओके, यहां बैलेंस कर दीजिए इसको 2 से। तो अब जो रेडॉक्स रिएक्शन, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लॉस और गेन के आधार पर हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहां बच्चों देख रहे होंगे H2S में कौन सा चीज निकल रहा है? H2S से S में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2S से क्या निकल रहा है? आप देखिए गौर से, यहां हाइड्रोजन निकल गया, मतलब फ्रॉम H2S हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, H2S has lost hydrogen, H2S ने हाइड्रोजन को लॉस किया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक ना। एंड हेंस H2 has lost hydrogen and formed S, सल्फर बनाया, और इसलिए क्या कहे,
hence H2S is oxidized. Hence H2S is oxidized, मतलब H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये जो है H2S2S, यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। यू कैन से हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ H2S हुआ, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है बच्चों? रेड्यूसिंग एजेंट है। चूंकि H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब Cl2 में से क्या बना? HCl। मतलब Cl2 में कौन सा चीज ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन इज गेटिंग ऐड टू द Cl2। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्लोरीन में। तो हाइड्रोजन जब ऐड हो रहा है क्लोरीन में तो ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट? रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का। क्लोरीन हैज गेन्ड ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स HCl। मतलब दिस क्लोरीन हैज गेन्ड हाइड्रोजन एंड फॉर्म HCl एंड Cl2 हैज बीन रेड्यूस्ड। तो ये क्या हुआ? रेड्यूस्ड हो गया, Cl2 रेड्यूस्ड हुआ। और जिसका रिडक्शन होता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों रेड्यूस्ड कहने का अर्थ है कि उसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइज कहने का अर्थ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कहने का अर्थ है कि वो कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन। ओके, तो इस कंपाउंड को का अंडरगोज व्हाट? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो दिस थिंग इज हियर। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब हैज लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो सब्सटेंस लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, समझिए कि वो ऑक्सीडेशन हुआ। और जो गेन करता है वो हो गया रिडक्शन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के संबंध में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बच्चों ऑक्सीडेशन and reduction in term of loss or gain of electron, loss or gain, loss or gain of electron, loss or gain of electron, oxidation reduction in term of loss or gain of electron. ओके, तो बच्चों कॉमन एग्जांपल में जैसे कि हम लोग देखते हैं सोडियम react with chlorine to form sodium chloride. This is an ionic compound to put here. This is, तो सोडियम क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो सोडियम विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब जनरली आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम इज मेटल, ये आसानी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो कहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? सोडियम से। सो यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम मतलब सोडियम इज रेड्यूसिंग एजेंट। सोडियम कैसा एजेंट हो गया? रेड्यूसिंग एजेंट। और वैसे भी हमने बताया था कि पहचान कैसे करेंगे, मेटल है, सोडियम के नाम में के अंत में यूएम लगा है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ज्यादातर जिनके नाम के अंत में यूएम लगा है, सोडियम जैसे कि यहाँ है, वो मेटल होते हैं। तो मेटल जो भी होंगे उनका ऑक्सीडेशन ही होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो क्लोरीन क्या है बच्चों? नॉन मेटल। अब यहाँ पर क्लोरीन से ये बन गया Cl माइनस, क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्लोरीन, ओके। सो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका हो गया क्या बच्चों? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ओके। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल्स होंगे ध्यान रखेंगे लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटल्स जो होंगे वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हुआ लॉस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, हम लोग के दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। Okay, effect of oxidation in everyday life. Effect of oxidation in everyday लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में ये दो चीज सामने आते हैं हमारे पास, वो है एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ये है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या है इसके बारे में हम लोग, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम रेगुलर देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी को। तो कोरोजन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल को धीरे धीरे करके उसके क्वालिटी को कम करना, उसके दैट इज कोरोजन। और ऐसा होता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड वाटर वेपर, इन आवर एटमॉस्फेयर दीज एटमॉस्फेरिक गैसेस रेगुलरली अटैक दिस मेटालिक एलिमेंट, जैसे कि आयरन हो गया, तांबा हो गया, सो मेनी मेटल्स। तो प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर, ये सब गैस क्या करते हैं? वो मेटल को पर अटैक करते हैं
और अटैक करके उनको धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें या मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दें, इसी को कोरोजन कहते हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो कोरोजन का होगा वो आप देखते होंगे अपने घर में। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप अपने घर में देखते हैं वो है रस्टिंग, लोहा का जंग लगना, ये एक कोरोजन है। ठीक, तो लोहा में जो कोरोजन है उसका एक कॉमन नेम है रस्टिंग। तो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर से वी आर ऑल्सो फाइटिंग विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑक्सीजन तो हमारे यूटिलाइजेशन में आ जाता है, सो मैनी गैसेस हमारे बॉडी पर भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो उनसे हम लगातार झेलते हैं, उनसे हम लगातार लड़ते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग, दैट इज कोरोजन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating, the process of slowly eating up of the metal due to attack of metal due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, okay, hydrogen sulfide and water vapor, ये सब चीज से मेटल को लड़ना पड़ता है। वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर और बहुत सारे मतलब एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, on the surface of metal की सतह पर, on the surface of metal, so as to convert the metal, surface of the metal, so as to convert the metal into oxide, the metal into oxide or carbonate, देखिए बच्चों, प्रोसेस है ये, क्या है आपका कोरोजन एक प्रोसेस है ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल को डेटोरिएट करने का एक प्रोसेस है। हाउ मेटल गेट डेटोरिएशन ऑफ मेटल्स, तो मतलब प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल के सरफेस पर, और उसको किस रूप में कन्वर्ट कर देता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट के रूप में। तो ये हुआ कोरोजन। हमारे देखते होंगे दैनिक जीवन में कि लोहा के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो भी छत पर होंगे या पुराने पड़ गए होंगे, जिनको आप पेंट नहीं किए या गैल्वेनाइज नहीं किए हैं, उनमें देखेंगे ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, फ्लेकी मीन्स नॉन स्टिकी सब्सटेंस आप देखे होंगे। तो ये रस्ट है, आयरन का रस्टिंग मीन्स एक कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन का, जो कि रस्टिंग है, जो कि केवल लोहे के लिए ही दिया गया है। तो लोहे के लिए रस्टिंग है। तो रस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल टू कन्वर्ट मेटल इनटू ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में, मेटल को मेटल ऑक्साइड या कार्बोनेट में बदल देता है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। रस्टिंग जो है कोरोजन का एक सामान्य उदाहरण है। ओके, रस्टिंग इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। मोस्ट
common example of corrosion is your rusting. Rusting is, इसमें देखिए, most common example of corrosion, most common example of corrosion is rusting. रस्टिंग एक सामान्य उदाहरण है कोरोजन का। दैट इज, रस्टिंग को क्या कहते हैं? रस्टिंग का अर्थ हुआ कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग को हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। जब आयरन आर्टिकल्स को आप एक्सपोज कर दीजिएगा एटमॉस्फेयर में, आयरन आर्टिकल्स रिमेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब किसी आयरन आर्टिकल्स को आप छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में तो बहुत लंबे समय के लिए, तो उस पर एक भूरे रंग का फ्लेकी सब्सटेंस लग जाता है, ब्राउन रंग का फ्लेकी सब्सटेंस। इसके चारों तरफ आयरन है, ये आयरन, और ये ब्राउन फ्लेकी, फ्लेकी मतलब नॉन स्टिकी, चपकने वाला नहीं, नॉन चिपचिपा नहीं हुआ, झूर झूर हो जाता है, स्टिकी, नॉन स्टिकी सब्सटेंस, फ्लेकी सब्सटेंस उसके चारों तरफ देखेंगे। जब किसी लोहे के आर्टिकल्स को लंबे समय के लिए आप एक्सपोज रखते हैं वातावरण में, तो उस पर देखेंगे कि कुछ समय के बाद एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया है, वहां डिपॉजिट हो गया है, और इसी को कहते हैं रस्ट। ये क्या है आपका? इसको कहें रस्ट, ये रस्ट कहलाया। ब्राउन, ब्राउन फ्लेकी या नॉन स्टिकी सब्सटेंस। रस्ट जनरली, ये रस्ट का जो फॉर्मूला है, रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट क्या है? रस्ट इज मेनली व्हाट? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे Fe2O3 into X, that is XH2। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है। ओके, रस्ट इज व्हाट? रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब यहाँ पर वाटर लगा हुआ है। तो रस्ट में देखिए Fe2O3 है, यहाँ पर पानी लगा हुआ है H2O, तो ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया। और रस्ट मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रेटेड मतलब ये एक्स में भी वेरिएबल, नंबर ये जो है वेरिएबल रहते हैं रस्ट में। तो रस्ट बच्चों क्या होता है? रस्ट मुख्य रूप से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। सबसे समान रस्टिंग आप देखेंगे लोहे में, बरसात के दिनों में ये और कॉमन हो जाता है रस्टिंग। तो रस्टिंग इज फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एक्स जो है वो वेरिएबल है, बट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब XH2O। अब मोस्ट कोरोजन आपने समझा क्या है? ये हवा के प्रेजेंस में कोई भी मेटल्स, जैसे कि तांबा हो गया, तांबा का हरा होना, तांबा क्या हो जाता है? वो हरा हो जाता है अगर आप खुले समय के लिए छोड़ देते हैं वायुमंडल में। और चांदी जो होता है मुख्य रूप से काला हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। चांदी टार्निश्ड काला क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, जो कि आपको वातावरण में पाया जाता है। तो सल्फर जुड़ जाता है उससे। तो कोरोजन, रस्ट कैसे बनता है? रस्ट का फॉर्मेशन, रस्ट भी वही प्रक्रिया से बनता है जो कोरोजन की प्रक्रिया होती है। तो रस्ट बच्चों, रस्ट मतलब ये खासकर आयरन के लिए यूज होता है। रस्ट आयरन के लिए ही यूज होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड
ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस and water vapor oxygen gas and water vapor present in the air, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे वायु में, एयर में पाए जाते हैं। ओके, प्रेजेंट इन द एयर ऑन द surface of iron। देखिए बच्चों, रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस या वाटर वेपर जो कि हवा में उपस्थित होता है, और वो अटैक होना चाहिए सरफेस ऑफ आयरन पर, आयरन के सरफेस पर। देखिए जैसे कि लोहा, दैट इज वी से एफ ई, लोहा हो गया। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जैसे एफ ई, आयरन एफ ई, ठीक। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या चाहिए? प्लस चाहिए वाटर। वाटर तो क्या बनता है? ये फॉर्म्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 और XH2O। दिस इज, तो यहां कितना आयरन है? 2। यूज दिस 2। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, 2, तो ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? 314, तो यहां पर क्या कर देते हैं? 3/2। ओके, 3/2, तो दिस बिकम्स योर राइट इक्वेशन। ऑक्सीजन इज, सॉरी नॉट वाटर, ऑक्सीजन इज 3, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन हो गया प्लस ऑक्सीजन 3/2 करेंगे तो 3 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 3 और 1 4, 3 और 1 4। और इस इक्वेशन को और भी लिख सकते हैं आप अच्छे से। देखिए बच्चों, ये 2 है, you multiply this, then it becomes 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives, यहाँ पर भी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2Fe2O3 into that is XH2O, 2XH2O, this is 2XH2O, this is formula of rust। इस 2 से हमने इधर किया मल्टीप्लाई, इसमें किया, इसमें कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ रस्ट, formula of rust। both you can write equation for rusty। okay, कभी कभी बैलेंसिंग के समय में अगर बराबर दूर पर गैपिंग नहीं रखेंगे तो बैलेंसिंग के समय में नंबरिंग इधर से उधर, सो इक्वी डिस्टेंस पर रखें। दिस इज रस्ट, ये रस्ट हो गया। ओके, अब दूसरा, कॉपर ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं? लूज देयर साइन। कॉपर ऑब्जेक्ट अपने साइन को लूज कर देता है ड्यू टू एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर। कॉपर ऑब्जेक्ट जो है अपने साइन को लूज करता है जब हम उसको छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम, कॉपर जनरली क्या होता है कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर ऑब्जेक्ट कोरोजन में, कोरोजन ऑफ कॉपर
कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर की कोरोजन की बात करें, ओके। तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर और साइन आफ्टर सम टाइम, द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्वायर ग्रीन कोटिंग। इसको भी अगर खुला वातावरण में छोड़ देते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर गेट ग्रीन कोटिंग, सरफेस ऑफ कॉपर गेट ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग, कॉपर का रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन कोटिंग हो जाएगा। ग्रीन कोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहां पर क्या फॉर्म होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये फॉर्मूला हो गया COCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस, दिस इज इट्स फॉर्मूला। जब इसको एक्सपोज कीजिएगा एयर में तो ओके। तो कॉपर का रस, कॉपर में कोरोजन का जो फॉर्मूला है आप ये अप्लाई करेंगे, ग्रीन कोटिंग। तो ये हमने देखा कि क्या कैसे व्हाट इज कोरोजन, और कोरोजन से बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज का इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होता है कोरोजन के कारण, और ये इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने के लिए हमें कोरोजन को रोकना जरूरी है, जो कि हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट दम बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन्स, ओके। इस तरह की प्रक्रिया को अपना करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कोरोजन से बहुत सारा नुकसान भी है, इसलिए कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी डोंट प्रिवेंट तो सो मैनी इकोनॉमिक बर्डन वी हैव टू सफर फ्रॉम इकोनॉमिक बर्डन। तो इसलिए कोरोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इसको हम लोग करके आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ आयरन इज नेसेसरी। अब एक टॉपिक है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की रेंसिडिटी, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन हमारे दैनिक जीवन में व्हाट इज रेंसिडिटी के बारे में समझेंगे। तो रेंसिडिटी बच्चों आपने देखा होगा कि जिस फूड में फैट या ऑयल हो, वैसे फूड जिसमें क्या हो, वसा, तेल, उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो बासी हो जाता है, उससे बेकार की गंध आने लगती है और उसके स्वाद भी बेकार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेल फूड, ओके। तो ऑयल और फैट इज इफ लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज स्टेल फूड, डेवलप बैड टेस्ट एंड स्मेल, उसमें बुरे रंग का, बुरे गंध, बैड टेस्ट होने लगते हैं, बेकार का उसमें स्वाद हो जाता है और उसका गंध भी बेकार हो जाता है। चूँकि क्या होता है क्या कि जिस फूड में ऑयल और फैट हैं तो वो समय के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं। वोलेटाइल मतलब उड़नशील होते हैं। जो भी फैट और ऑयल्स कंटेनिंग फूड होते हैं उनको लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो समय के साथ वो फूड स्पॉइल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं ऑन ऑक्सीडेशन, फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, मतलब उड़नशील होते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं हमारे सांसों में, और उसके जो स्मेल होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। सो टेस्ट ऑफ फूड ऑल्सो चेंजेस, इसी तरह से फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज रेंसिडिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, ये केवल फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन है जिसके कारण उसके स्वाद और गंध बहुत बेकार मिलते हैं। मतलब कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, जिससे हम क्या होता है, फूड का बैड टेस्ट हो जाता है, बैड स्मेल हो जाता है। तो इसमें रेंसिडिटी में केवल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। ओके बच्चों, तो रेंसिडिटी ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और कैसे हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं।
बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको मिला करके हम बच सकते हैं। फूड को, फैट और ऑयल वाले फूड को हम ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट यूज करके। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे BHT हो गया, जिसको ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन कहते हैं, BHA हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गया, और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हम फूड के साथ यूज़ करके हम उसको उसके रेंसिडिटी से बच सकते हैं। एक होता है वैक्यूम पैकिंग, हवा निकाल दीजिए सब, तो हवा जब निकल जाएगा तो देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और या हवा निकाल करके उसकी जगह नाइट्रोजन को फिल कर दीजिए, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, तो वैसे भी आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं। और सबसे सबके घर में एक सामान्य उदाहरण है जो कि रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर का जो तापक्रम है वो कम होता है, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखने पर उसकी कम टेम्परेचर की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन स्लो होता है। और कुछ फूड स्टफ्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ देखते हैं कि उसको हम लोग नाइट्रोजन से फिल करते हैं, और नाइट्रोजन से फिल करके पैकेट्स में, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, ये सब हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है। तो मतलब बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट दम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। मतलब बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। जितने भी चिप्स के बैग्स आते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं, हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन का फ्लश किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। नाइट्रोजन तो ऑक्सीडेशन लाएगा नहीं, ऑक्सीडेशन लाते हैं ऑक्सीजन, तो उस बैग में पूरी एकदम नाइट्रोजन फिलअप कर देते हैं, और इससे हम लोग फूड के ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं। वैसे फूड जो ऑयल में बने हुए हैं, जो फैट में बने हुए हैं, रेंसिडिटी मात्र उन्हीं के लिए। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। आज 11th लेक्चर के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।